आप सीख रहे हैं टैली प्राइम के अंदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि आप भी चाहते हैं टैली प्राइम को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टैली प्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सामने में यहाँ पर एक एंट्री दिखाई दे रहा है। एंट्री है यहाँ पर परचेज 10 कंप्यूटर्स इच ऑफ ₹20,000 फॉर क्लास फ्रॉम केके कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट। मतलब केके कंप्यूटर से हम कंप्यूटर को परचेज कर रहे हैं उधार बेसिस पे। 10 कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, मतलब एक का प्राइस 20,000 है तो 10 का हो जाएगा आपका 2 लाख रुपया। तो 2 लाख का जो सामान है मतलब कंप्यूटर है वो हम अभी उधार में परचेज कर रहे हैं, बाद में पेमेंट करेंगे। यहाँ पर आपको इनवाइस नंबर दिख रहा है K05 है और इंक्लूसिव जीएसटी टैक्स रेट 28%। मतलब 2 लाख में टैक्स आपका इंक्लूड है 28%, उसका जीएसटी नंबर दिया हुआ है और नीचे आपको एंट्री दिख रहा है। एंट्री लिखा हुआ है केके कंप्यूटर्स, जो कि आपका सन्ड्री क्रेडिटर होगा। और डेबिट रिकॉर्ड में आपको दिख रहा है लिखा हुआ है कंप्यूटर, जो कि है आपका फिक्स एसेट्स। आइए इस एंट्री को और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर आपको एक्सेल में दिख रहा है, मैंने आपको पहले समझाया था टैक्स इंक्लूडिंग अमाउंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पर अभी हम डाल देते हैं 2 लाख। 2 लाख जैसे ही डाले हैं यहाँ पर 12% ले रहा है तो इसको हम कर देते हैं 18%। 18 नहीं 28%। और यहाँ पर भी हम 28% कर देंगे तो 28% के हिसाब से यहाँ पर निकल जाएगा। 28% की यहाँ पर देखिए जो इसका एक्चुअल अमाउंट है वो है आपका 1,56,250 और जो इस पर टैक्स इंक्लूड है वो है आपका 43,750। इतना का आपका टैक्स इंक्लूड है और उसके बाद आपका टोटल अमाउंट इतना है जिसमें कि टैक्स पहले से इंक्लूड है। ये आपको समझ में आया। नीचे यहाँ पर हम दूसरे तरीके से निकाले हैं, यहाँ पर कैलकुलेटर में इसी तरीके से निकलता है। यहाँ पर सिर्फ जहाँ पर 1 2 लिखा हुआ था वहाँ पर 28 लिख देंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेम सेम निकल के आ चुका है। आपको दिख रहा है, मैं बड़ा करता हूँ तो यहाँ पर अच्छे से आपको दिख रहा होगा। इसी चीज़ को अभी हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये चीज़ें आपको मैंने पहले बताया है, फिर से हम बताते हैं कैसे कि यहाँ पर हम इक्वल टू देने के बाद जो आपका अमाउंट है टोटल, इसको आपको डिवाइड करना है 128% से, क्योंकि आपका 100% तो आपका अमाउंट होता है, उसके ऊपर 28% टैक्स लगा है तो आपका हो जाएगा 128%। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर देखिए निकल के आ चुका है। टैक्स रेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू देना है। इक्वल टू देने के बाद जो अमाउंट है उसको लेना है, उसके बाद इनटू का साइन देना है मतलब मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद 28% को सिलेक्ट करना है और इंटर करना है तो यहाँ पर आपका आ चुका है। टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या किए, पहला जो आपका टैक्स अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स लगा है उसको हम लोग ऐड किए और जो टैक्स था वो जोड़े, दोनों को जोड़ के यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट आ चुका है। आते हैं टैली प्राइम पर और जानते हैं कैसे इसका एंट्री करेंगे। टैली प्राइम पर आने के बाद सबसे पहले हम आ जाएंगे वॉचर्स में। वॉचर्स में आने के बाद यहाँ पर मुझे परचेज वॉचर खोलना है तो परचेज वॉचर का शॉर्टकट की होता है F9। जैसे ही आप कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे आपके सामने में परचेज वॉचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका अभी आइटम इनवाइस है, आप यहाँ पर देखिए नेम ऑफ आइटम वगैरह पूछ रहा है तो इसको कैसे सही करेंगे। इसको सही करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल एच करने के बाद आपके सामने में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अकाउंटिंग इनवाइस सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर देखिए आपके सामने में सप्लायर इनवाइस नंबर आ चुका है। सप्लायर इनवाइस नंबर मेरा था K05, यहाँ पर हम लिख देते हैं K05 लिखने के बाद इंटर करेंगे। डेट आपका ऑटोमेटिक आ चुका है, इसको छोड़ के स्किप करते हैं, इंटर करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम मतलब जो मेरा सप्लायर है उसका नाम क्या है यहाँ पर आपको टाइप करना है। पहले से मेरा बना हुआ नहीं है, क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद इंटर करेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे केके कंप्यूटर्स लिखने के बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद ये आपका आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में। सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करते यहाँ पर मुझे जीएसटी नंबर डालना है तो यहाँ पर हम जीएसटी नंबर फिल कर लेते हैं। जीएसटी नंबर लिखने के बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे
और ये एग्जाम्पल के लिए हम जीएसटी नंबर लिए हैं, उसके बाद फिर इंटर करेंगे और इन सभी डिटेल को स्किप करते हैं। अभी स्किप करने के बाद इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद पार्टिकुलर्स में लिखना है आपका क्या सामान है, तो यहाँ पर हम फिर से Alt C करेंगे क्योंकि मेरा बना हुआ नहीं है। यहाँ पर हम बना लेंगे कंप्यूटर्स नाम से, कंप्यूटर्स लिख लिए, इंटर करेंगे, ये आपका हो जाएगा फिक्स एसेट्स। तो यहाँ पर हम फिक्स एसेट्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर हम टैक्स रेट सेट करेंगे। टैक्स रेट कैसे सेट करेंगे ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद जीएसटी अप्लीकेबिलिटी, इसको अप्लीकेबल रखना है, इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे। यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन चुनना है, स्पेसिफाइड डिटेल हियर, फिर इंटर करेंगे, टैक्सेबल रहेगा और यहाँ पर जीएसटी रेट डालना है। कितना था हम लोग का 28% डालेंगे। यहाँ पर गुड्स रखेंगे, फिर इंटर करेंगे। तो यहाँ पर सारा हो चुका है, इंटर करते चलते हैं, ये आपका हो जाएगा, हो गया। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पूछता है, तो डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं 20 पीस कंप्यूटर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख दिए हैं 20 पीस कंप्यूटर्स इच रुपीज 20,000। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर लिखा है 20 पीस कंप्यूटर्स इच रुपीज 20,000। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पर इसका रेट डालना है, तो रेट आपका हो जाएगा 2 लाख। पूरा का है तो आपको कितना का डालना है, आपको डालना है विदाउट टैक्स। तो निकालेंगे कैसे, कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल एन से यहाँ पर कैलकुलेटर खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख। 2 लाख लिखने के बाद डिवाइड देंगे, डिवाइड देने के बाद यहाँ पर आपको 1.28 लिखना है, 1.28। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ चुका है 1,56,250। मैं आता हूँ एक्सेल पे और मैच करा लेते हैं। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, तो हम जाकर टैली में लिख देते हैं 1,56,250। यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1,56,250। लिखने के बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे और एक बार और इंटर करेंगे। अब यहाँ पर CGST लगाएंगे और यहाँ पर देखिए CGST कट चुका है। उसके बाद SGST लगाएंगे, यहाँ पर हम SGST लगा देते हैं। तो यहाँ पर मेरा SGST भी कट चुका है। कैलकुलेटर को हटाने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल एन करना है। जैसे ही आप कंट्रोल एन करेंगे कैलकुलेटर यहाँ पर हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे मेरा अमाउंट आ चुका है 2 लाख, जो कि कंप्लीट अमाउंट है। इसी के अंदर में आपका टैक्स भी है। इंटर करते चलेंगे न्यू रेफरेंस के साथ और ये मेरा एंट्री हो चुका है। तो आप लोगों ने सीखा कैसे हम लोग यहाँ पर क्रेडिट बेसिस पे एंट्री पास करेंगे, वो भी अकाउंटिंग इनवाइस के अंदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पर परचेज हो चुका है। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।